पश्चिम बंगाल की 142 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो चल रही है। सुबह सुबह देखिए जितने भी मतदाता हैं वो बूथ पर पहुंचे और वोटिंग कर रहे हैं। एक उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, और जो यूथ है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो भी देखिए एक उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के कई जिलों से हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। कहीं पर ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में खराबी हो गई तो जो वोटर्स थे वो भड़क गए, प्रदर्शन करने लगे, और जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें फिर मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित उन्हें करना पड़ा। और कहीं पर एक खबर आ रही है कि भैया बीजेपी प्रत्याशी पर हमला कर दिया जा रहा है, डायरेक्ट बीजेपी प्रत्याशी गाड़ी पर तोड़फोड़ करी जा रही है। लेकिन इन सबसे इतर जो उत्तर 24 परगना से खबर सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। उसने पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, पूरी टीएमसी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, उत्तर 24 परगना में जो वोटर्स हैं उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी उन्हें धमका रही है, क्या आप लोग टीएमसी को वोट करिए, टीएमसी को वोट नहीं करेंगे तब आपको देखा जाएगा। मतलब ममता बनर्जी पर वोटर्स को धमकाने का आरोप लगा है उत्तर 24 परगना में। उत्तर 24 परगना टीएमसी का गढ़ माना जाता है, ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनका गढ़ माना जाता है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की खबरें सामने आएंगी कि प्रदेश की मुख्यमंत्री वोटर्स को डराने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर वोटर कैसे वोट डाल पाएगा। इस मामले की शिकायत करी गई है, हालांकि देखिए इस मामले की जांच चल रही है। अभी कोई कंफर्मेशन किसी भी साइड से नहीं आया कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है उन लोगों से, लेकिन जो वोटर है वो यही बता रहे हैं कि भैया हमें धमकाया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से वोटिंग को लेकर। मतलब पश्चिम बंगाल में ऐसा कभी कोई चुनाव नहीं होता जिसमें हिंसा ना हो, कोई चुनाव नहीं होता। और इस बार के चुनाव भी हमने देखा, जब 23 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग हो रही थी तब तमाम तरह की खबरें सामने आई, किस तरह से कहीं पर पत्थरबाजी हुई, कहीं पर बम फोड़े गए, कहीं पर कुछ हुआ, कहीं पर बीजेपी प्रत्याशी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पहले फेज में हमने देखा और दूसरे फेज में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार को प्रदेश की मुख्यमंत्री ही लोगों को धमका रही हैं, लोगों को डरा रही हैं। इसलिए बीजेपी बोलती है कि ये भय वाली सरकार है, ये भय वाला वोट कराती थी। लेकिन इस बार जो जनता है वो भय को आउट करेगी, बीजेपी को मौका देगी। फिलहाल ममता बनर्जी पर ये गंभीर आरोप लगे, इस मामले की जांच होगी। लेकिन हाँ, अगर ममता बनर्जी ऐसा कर रही है तो भैया ये चुनावों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि प्रदेश की जो जनता है वो मुख्यमंत्री से तो डरेगी। भाई मुख्यमंत्री को लेकर तो प्रदेश की जनता के मन में डर होगा। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने प्रदेश की पुलिस को भी धमका दिया, सीधे प्रशासन को बोल डाला कि 4 मई के बाद आप लोगों को यहीं पर रहना है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब साफ है, इसका संदेश साफ है ममता बनर्जी की तरफ से कि 4 मई को टीएमसी की सरकार बनेगी, तब सबको देख लिया जाएगा जो अगर अभी कुछ भी कर रहे हैं तो। मतलब आप अगर चुनाव जीतेंगे तो आप गुंडागर्दी से चुनाव जीतेंगे, आप चुनाव जीतेंगे तो वोटर्स को धमकाकर चुनाव जीतेंगे। फिलहाल ममता बनर्जी के खिलाफ ये गंभीर आरोप लगे हैं, वोटर्स ने आरोप लगाए हैं कि ममता बनर्जी उन्हें धमका रही हैं वोट डालने के लिए, वो भी ऐसे क्षेत्र में जो उनका गढ़ माना जाता है उत्तर 24 परगना। फिलहाल 142 विधानसभा सीटों पर देखिए मतदान हो रहा है और पहले फेज में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी, दूसरे फेज में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। मतलब पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार सबको पीछे छोड़ दिया वोटिंग के मामले में। अब पता नहीं लोगों में इस बात का डर है, एसआईआर वाला डर है कि अगर हमने वोट नहीं डाला तो भैया हमारी नागरिकता चली जाएगी, या फिर लोग वाकई में उत्साहित हैं। बीजेपी जिस तरह से मोटिवेट इस बार कर रही थी, भय को आउट कर दो, क्या बीजेपी का जादू चल रहा है, ये 4 मई को बताएगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं अभी वोटिंग के दौरान कि भाई प्रदेश की मुख्यमंत्री लोगों को धमका रही है, तो ये वाकई में बहुत शर्म वाली बात है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।